is Rajshri Gogoi and I am your mentor for class 10 English. So today we are going to discuss about the poem Amanda which is written by Robin Klein. तो आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं वो एक गर्ल के बारे में है जिसका नाम अमांडा है। उसको उसके पेरेंट्स क्या करना है क्या नहीं करना है उसके लिए रोकते हैं, डांटते हैं। बट जो लड़की है अमांडा वो अपनी इमेजिनेशन में खोए होते हैं, जो खुद को एक मार्मिड समझते हैं, कभी कभी रूपांजल एंड कभी कभी खुद का अनाथ भी समझते हैं। ये सब क्यों करते हैं वो? क्योंकि सी वांट्स पीस, सी वांट्स सम स्पेस फॉर हरसेल्फ, है ना। सो लेट्स डिस्कस द पोएम लाइन बाय लाइन। एंड हाँ, अगर तुम लोगों को कोई कुछ भी समझ में ना आए इन ड्यूरिंग द लेसन्स प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, हम फिर से वो डाउट क्लियर कर देंगे। एंड मिलते हैं पोएम की एंड में। हमने अभी तक ये पोएम किसके बारे में है वो उसके थोड़ा तो झलक मिल ही चुके हैं, फिर से मैं बता रही हूँ तो ध्यान से सुनना। ये जो पोएम है ये पोएम एक लड़की अमांडा के बारे में है और इसमें हमें उसके पेरेंट्स की डांट और रोकना टोकना दिखाई देती है और साथ ही अमांडा को इमेजिनेशन वर्ल्ड की भी एक झलक दिखाती है। तो ये एक तरफ पेरेंट्स उसको इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं और दूसरी तरफ अमांडा अपनी खुद की ही फैंटेसी वर्ल्ड में खो जाती है और फैंटेसी में वो केसेस है खुद को मार्मेड समझती है एंड ऑर्फन समझती है, रेपुंजल समझती है ना। सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑथर। रोबिन क्लीन वॉज ए ऑस्ट्रेलियन राइटर। वो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर थी और उसका जन्म 1936 में हुआ था और उसका डेथ 2015 में हुआ था। एंड शी रॉट्स मैनी बुक्स एंड पोएम्स फॉर चिल्ड्रेन, क्योंकि वो चिल्ड्रेन लिटरेचर लिखती थी और मेनली रॉट अबाउट चिल्ड्रेन के इनोसेंस और इमेजिनेशन वर्ल्ड के बारे में लिखते थे। और अमांडा जो कि एक पोएम उसके हैं वो भी एक छोटी लड़की की इमेजिनेशन के बारे में ही है। सो लेट्स रीड द पोएम लाइन बाय लाइन। तो फर्स्ट स्टेंजा में उसकी माँ उसको बोल रहे हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हेंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउसिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो यहाँ पे उसको अमांडा को ऑर्डर मिल रही है उसकी मम्मी से कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, तुम अपना नाखून मत चुबाओ अमांडा। डोंट हेंच योर शोल्डर अमांडा, अपने जो ये शोल्डर्स है वो मत झुकाओ। स्टॉप द स्लाउसिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, बोल रहा है कि तुम स्ट्रेट होके बैठो। तो यहाँ पे उसकी मम्मी उसको नाखून ना छुपाने के लिए और स्ट्रेट बैठने के लिए उसको रोका जा रहा है। और नेक्स्ट स्टेंजा में अमांडा की एक इमेजिनेशन वर्ल्ड के बारे में बताया गया है। जब उसकी मम्मी उसको डांट रही थी तो उसी टाइम वो एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में खोई हुई थी। ये है अमांडा और ये कुछ इमेजिन कर रहे हैं। और बिफोर वी नो व्हाट शी इज़ थिंकिंग अबाउट, यहाँ पे ये देख रहे हो जो ब्रैकेट्स जैसा है उसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, PAREN, PARENTHESIS। पैरेंथेसिस का मतलब यहाँ पे पैरेंथेसिस इसलिए यूज़ किया गया है ताकि अमांडा की जो इमेजिनेशन है वो इसके थ्रू बताया जा रहा है। मतलब ये जो पैरेंथेसिस जो है इसका मतलब है कि इन लाइनों में अमांडा की इमेजिनेशन के बारे में बताया जा रहा है। सो लेट्स रीड व्हाट शी इज थिंकिंग अबाउट। देयर इज ए languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। तो यहाँ अमांडा अपनी इमेजिनेशन में मतलब बहुत दूर ही निकल जाती है। वो सोचती है कि वो एक मरमेड है। मरमेड का मतलब है वो एक जलपरी है और वो हरा भरा समंदर में अकेली तैर रही है। वहाँ कोई डरने वाला नहीं है, सिर्फ वो और उसकी शांति और आज़ादी है। तो ये दिखाती है कि जब पेरेंट्स उसको नेगिंग करती है अमांडा अपनी खुद की ड्रीम वर्ल्ड में खो जाती है। यहाँ पर देख रहे हो ये है मरमेड। सो नेक्स्ट सेंस में फिर से उसकी माँ उसको पूछ रहे हैं कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा,
Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. तो यहीं पे उसकी मम्मी उसको पूछ रहे हैं कि तुमने तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट किया है कि नहीं है, अमांडा. डिड यू tidy your room, अमांडा? क्या तुमने तुम्हारा रूम साफ किया है, अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, अमांडा. मुझे लगता है मैं तुम्हें तुम्हारा शूज़ क्लीन करने के लिए भी बोला था. तो यहाँ पे एक कॉमन सी बात है जो कि हर घर में ये बात चलती है कि पूछते हैं, तुम लोग भी अपने पेरेंट्स पूछते होंगे कि तुमने तुम्हारा होमवर्क किया गया नहीं किया है. तो इट इज़ ए कॉमन थिंग फॉर एवरीवन. एंड अमांडा को भी अपने पेरेंट्स से ये सुनना पड़ रहा है. तो जब उसके पेरेंट्स उसको होमवर्क के बारे में पूछ रहे हैं तभी एट द सेम टाइम से अगेन मतलब कुछ अलग ही सोच रहे हैं. वो क्या सोच रहे हैं इस पैराग्राफ में है. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. तो अब अमांडा इमेजिन करती है कि वो एक orphan है, मतलब उसके पेरेंट्स ही नहीं होते हैं, मतलब अनाथ है. तो वो फ्री होती, सड़क पर अकेले घूमती, मिट्टी में अपनी पैरों से आर्ट बनाती, और उसके लिए वो जो साइलेंस है वो बहुत प्रीशियस है और फ्रीडम बहुत ही स्वीट है. मतलब पेरेंट्स की कंटिन्यूस इंस्ट्रक्शन से वो इतनी थक गई है कि बिना पेरेंट्स की लाइफ उसको ज़्यादा पीसफुल लगती है. तो यहाँ उसकी जो पीस है वो गोल्डन से कंपेयर किया है. क्योंकि गोल्ड इज़ वेरी रेयर एंड प्रीशियस. तो उसके लिए वो जो साइलेंस होगा वो गोल्ड जैसी होगी, प्रीशियस होगी, वैल्यूबल होगी. उसके बाद उसके पेरेंट्स उसको फिर से कुछ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमांडा. रिमेंबर योर एक्ने, अमांडा. विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा. तो यहाँ पे उसकी मम्मी उसको बोल रही है कि डोंट ईट दैट चॉकलेट, वो चॉकलेट तुम मत खा, अमांडा. रिमेंबर योर एक्ने, अमांडा. एक्ने का मतलब है पिम्पल्स. बोल रहा है कि तुम्हारा एक्ने आ जाएगी चॉकलेट खाने से, तो प्लीज़ डोंट ईट चॉकलेट. तो विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा. तो यहाँ पे एक बात आती है कि जब उसके पेरेंट्स उसको कुछ बोल रहा होता है तब वो मतलब नोटिस करता है कि अमांडा उसकी बात नहीं सुन रहा है. तो इसीलिए उसकी मम्मी और उसके पेरेंट्स बोल रही है कि जब हम तुमसे बात कर रहे हैं तो प्लीज़ क्या करो, मतलब हम जो बोल रहे हैं वो केयरफुली सुनो. हर पेरेंट्स wants that she needs to listen carefully them. तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा आती है जहाँ पे फिर से अमांडा जो है एक अलग सी दुनिया में खो जाती है. तो यहाँ पे क्या होते हैं, अमांडा सोचते हैं कि आई एम Rapunzel, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ इन ए टावर इज ट्रांक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. तो यहाँ पे भी काश वो रूपांजल होती और वो एक टावर में रहती होगी, उसको किसी की भी परवाह नहीं होती, और मतलब वो खुद के साथ टाइम बिताने के लिए मतलब वो फ्री होगा, मतलब आज़ादी होगा उसके पास, है ना. और बोल रहा है कि आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. बोल रहा है कि रूपांजल जो है वो अपनी बाल नीचे फेंकती है ताकि लोग ऊपर आ सके. अगर रूपांजल की जगह अमांडा होती तो अमांडा क्या करती, उसका बाल नीचे नहीं फेंकती ताकि उसके पास कोई आ नहीं सके. तो थ्रू दिस वी विल अंडरस्टैंड दिस. अमांडा जो है उसको सिर्फ फ्रीडम चाहिए और आज़ादी चाहिए, फ्रीडम और आज़ादी चाहिए और पीस चाहिए. इसके लिए वो खुद को रूपांजल की तरह भी सोच रहे हैं. तो द नेक्स्ट स्टेंजा where her mother again talking to her and उसकी मम्मी जो है उसके बोल रहे हैं कि stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I negged you, Amanda. तो एंड में पेरेंट्स कहते हैं कि अमांडा हमेशा तुम क्यों ऐसी मतलब मूडी रहती हो, सल्किंग करती हो. और वो ये भी सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, मतलब उसके मम्मी बोल रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे कि मैं तुमको डांटती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेन करती हूँ. नेक्स्ट का मतलब होता है कि मैं तुम्हारे बारे में कंप्लेन रही हूँ, डांट रही हूँ, ऐसा सोचेंगे लोग. तो
थ्रू दिस स्टेंजा विल अंडरस्टैंड दैट वो जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को सोसाइटी के बारे में चिंता होती है ना, तो इसीलिए उसको बोला है कि तुम ऐसे मूडी मत रहो अमांडा, लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हें डांटती हूँ। तो यहाँ पे ये जो पूरी पोएम है, ये पोएम कहाँ से शुरू हुई थी याद है? जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसको नेल्स मत चबाने के लिए बोलता था, है ना, अपने सोल्जर्स सीधे रखने के लिए बोल रहा था। और तभी वो समझती है कि वो अमांडा सोचती है कि काश वो एक जलपरी होती और तैर रही होती जहाँ पे कुछ उसको कोई डरने में नहीं होगा। तो सेंट्रल आइडिया और मेन थीम ऑफ द पोएम यही है कि कभी कभी चिल्ड्रंस फ्रीडम मांगते हैं ना, बट पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स ट्राई टू गिव देम डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शन में रखना चाहते हैं, रूल्स में रखना चाहते हैं। और थ्रू दिस कैरेक्टर अमांडा ऑल्सो वी नो अबाउट द इमेजिनेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब वो एक चाइल्ड थी और उसके मन में क्या सोच रही थी, वो क्या क्या इमेजिन कर रहे थे, मरमेड और फान रूपांजल के बारे में सोच रही थी। काश वो मरमेड होती और ऑर्फन होते, रूपांचल होते, ताकि उसको उसकी मर्जी से सब कुछ कर पाए। सो दिस पोएम टीच अस वन ऑफ द मोस्ट important thing that too much scolding can make children unhappy and less creative. So if parents children को ज़्यादा डांटते हैं तो तब मतलब चिल्ड्रन जो है वो अनहैप्पी हो जाता है और लेस क्रिएटिव, मतलब उसका क्रिएटिव जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। बट हम चिल्ड्रन को भी ये समझना होता है कि हमारे लिए इमेजिनेशन जितना ज़रूरी है उतना ही डिसिप्लिन भी ज़रूरी होता है। सो दोनों को हमें बैलेंस करके रखना है। सो एंड लास्ट में हमें थोड़ी वर्ड मीनिंग के बारे में पता होना ज़रूरी है। तो देख, हैंड्स का मतलब है बेंड फॉरवर्ड एंड बैड पोस्चर। स्लाउसिंग का मतलब है सिटिंग और स्टैंडिंग लेजीली। लैंग्वेज का मतलब है काम एंड रिलैक्स। इमरल्ड मीन्स ब्राइट ग्रीन कलर। Inhabitant means one who live in a place. Blissfully का मतलब है happily and joyfully, happily and joyfully. Orphan का मतलब है child without parents, means अनाथ। Hushed का मतलब है silent and quiet, मतलब शांत। Tranquil का मतलब है peaceful and calm। Rare का मतलब है special, uncommon। सल्किंग का मतलब है साइलेंट एंगर और बैड मूड। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की पोएम अमांडा। थ्रू दिस पोएम हमें यही सीखने को मिलती है कि पेरेंट्स को भी बच्चों के इमेजिनेशन के बारे में ख्याल रखना चाहिए। एट द सेम टाइम हमें बच्चों को भी डिसिप्लिन सीखना चाहिए जो पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, क्योंकि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी होता है ना। तो आई होप तुम लोगों को पोएम समझ में आई होंगी। अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट में लिख देना, I will solve your problem. And if you like this video, please like, comment and subscribe. And मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग अमांडा पोएम की क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।